साधना उपासना करे, अब भगवान में मग्न रहे, तो उसके अंदर इतनी ताकत है कि चाहे सो कर सकती है। मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ, और ये हमारी जगदम्बा शैलजा देवी जो है, इनके मन में करुणा जगती है तो किसी को जल दे देती है। तो जल देने से किसी का चर्म रोग, किसी का कैंसर, किसी के कोई बीमारी मिटने लगती है। तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मैं तो इतना तपस्या किया, जल देना हमको नहीं आता, मैं नहीं देता हूँ किसी को। ये पानी देती है किसी को अच्छा हो जाता है। इस बात को ही वैज्ञान नहीं स्वीकारेगा। अगर कहीं जा करके बम्बे और कलकत्ता ऐसा जाहिरात करके पानी देने से अच्छा होता है, लोग पाखंड गिनेंगे और लोग टेस्ट करेंगे पानी में कुछ है तो नहीं। लेकिन ये प्योर गंगा जल देती है, इसकी संकल्प शक्ति पानी में रहती है। आप टेस्ट करोगे तो संकल्प शक्ति जो जल के अंदर है वो टेस्टिंग में, लेबोरेटरी में नहीं आएगी। लेबोरेटरी की मर्यादा है, वो नहीं आएगी। मैं ये बताना चाहता हूँ आप सभी माताओं को कि आपके अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि आप चाहो सो कर सकती हो। ये सृष्टि को हिला सकती हो, अच्छे अच्छे महापुरुष को ला कर दे सकती हो। ये सृष्टि के संचालन में माताओं का महत्व का भाग है। ये न हो तो सृष्टि नहीं चले। इसीलिए बोला कि नार्यः यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का पूजन होता है, इनके अंदर सम्मान होता है, इनके अंदर पवित्र भाव अगर जगे तो सृष्टि का संचालन और संतुलन व्यवस्थित हो सकता है। तो नारद जी जो हैं सदगुरु हैं, ये सृष्टि के बैलेंस के लिए कि पुरुष वो न समझे कि हम ही महान, सबको लगे कि हमारे अंदर ही वही शक्ति नहीं हो सकती है, इन सबके अंदर है। इसलिए आप माताओं को मैं बोलता हूँ कि आप लोग अगर सब कुछ काम करते हुए और थोड़ी साधना उपासना भी करो और परमात्मा को अपने हृदय में रखो और बोलो कुछ शक्ति दो कि हम घर बार भी चलावें और कुछ अच्छा काम करें, तो आप चाहो सो कर सकती हो। अगर इसमें कोई नीति नियम ठीक से रहे, परमात्मा का स्मरण करे, तो कोई ना कोई अच्छा आत्मा आपके यहाँ प्रकट हो सकता है। क्योंकि सृष्टि में ऐसे ऐसे जीवात्मा फिर रहे हैं जो योग भ्रष्ट है, जिनकी साधना पूर्ण नहीं हुई है, शरीर छूट गया है, तो शुचि नाम श्रीमताम के है योग भ्रष्टो भी जाएगी। तो ऐसे ऐसे कोई आत्मा आ जाते हैं जहाँ वो बाकी है वो पूरा करने के लिए। अगर आप लोग न होते तो यहाँ अच्छे अच्छे सिद्ध सत महापुरुष हम भी कहाँ से आते, आ गए हैं। आने के बाद हमारा मार्ग जो है जो हो उसी में हम गति करते हैं, चलते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये दत्त जयंती का मतलब है कि मान सिया के यहाँ तीनों आकर के प्रकट हुए हैं, वो दत्त बने हैं। ये माँ के गर्भ में नहीं गए, संकल्प से पैदा हुए हैं, इसीलिए दत्त हैं। और अखंड व्याप्त है, ब्रह्मा विष्णु महेश तत्व है। नारद जी बोले हैं इसमें ऐसे समर्थ गुरु की जरूरत है कि जो इस सृष्टि को व्यवस्थित कर सके। किसी का अहंकार दत्तात्रेय महाराज ने नहीं रहने दिया है। दम पाखंड अहंकार को हटा करके शुद्ध सात्विक भाव पैदा करके रखते हैं। दत्तात्रेय की शक्ति, हम महाराष्ट्र में जाएंगे तो बहुत सी घटनाएं वहाँ घटी हुई हैं। और गुरु चरित्र एक संस्कृत में है, महाराष्ट्री में है, गुरु लीलामृत रंगोधूर जी ने लिखा है। उसको आप पढ़ोगे तो बहुत सी कथाएं आपको ख्याल आएगी कि जो आप कल्पना न कर सके वो घटनाएं दत्त महाराज ने घटा दिया है और चमत्कार बताए हैं कि क्या नहीं हो सकता है। मैं बोलता हूँ कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये अपने कर्म का फल को भोगना ही पड़ता है, ऐसा बोलता है शास्त्र। प्रारब्ध नहीं कट सकता है, भोगना ही पड़ता है। लेकिन ये चाहे ना तो प्रारब्ध हजारों जन्म आपको लेना होगा, पूरा करा देंगे एक ही जन्म में, ये चाहे तो, और आपकी ऐसी योग्यता हो तो। क्यों कि लोअर कोर्ट से केस चलते चलते हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम में गया, सुप्रीम में जाने के बाद आपको फांसी की सजा हो गई।
12 वर्ष की, क्या करोगे? उसमें राष्ट्रपति को जो है एप्लीकेशन लोग करते हैं कि दया की अर्जी को आपको मुक्त करो। अगर राष्ट्रपति को जज किया तो लिख देंगे इसको फांसी की सजा न हो, छोड़ दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह रह जाएगा। अब वो भाई 12 वर्ष की सजा 1 सेकंड में पूरा कर दिया। ये सदगुरु है। सदगुरु का स्थान राष्ट्रपति से भी ऊंचा है। ये तो खाली एग्जाम्पल दिया। ये दत्तात्रेय हैं। आए जो कर्म काटते हैं, आप किसी साधक पर ज्यादा कृपा कर दे तो समझ नहीं सकते कि बात इतनी है। साधना इतनी सरल नहीं है, बहुत कठिन है। बीच बीच में इतनी कठिनाइयाँ आती हैं, ऐसी अनुभूतियाँ आती हैं कि साधक नासीपास हो जाता है, भाग जाता है, नहीं साधना कर पाता है, ये अपना काम नहीं है, ऐसा हो जाता है। जो प्रारब्ध कठिन नारद जी की, इसीलिए वो उदाहरण देता हूँ। भागवत में कथा आती है, नारद जी अर्घ दे रहे हैं, अर्घ देते देते रोने लग गए। सुदामा है, ग्वालपाल है, पूछते कन्हैया ये क्यों रो रहा है? कि उठे तो पूछे। जब सुदामा जी उठे तो पूछा कि आप जल में रो क्यों रहे थे? कुछ अद्भुत बात है, कहना नहीं चाहता हूँ। नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मित्र हो, प्रसन्न देखने जाते हैं, रोता क्यों रहा? कुछ होगा अंदर से। बोला कि मैं कुछ देखा हूँ, मैं कन्हैया के विषय में सोचता रहा कि बहुत चमत्कार बताता है, कुछ हमको भी तो बता। मैंने मन बोलता रहा, हमको कुछ बताता नहीं रहा। रहता है 24 घंटा साथ में, लेकिन गुप्त रखता है, मेरे से कुछ बात ही छिपाए रखता है। भगवान बोला, मित्र में कुछ छिपाता नहीं हूँ, लेकिन मेरे कार्य करने की शैली अलग अलग है। कहीं प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता हूँ, आप कहीं पुरुष मौनम व्याख्यानम शिष्यस्त्र छिन्न संशय। कभी मौन में धीरे धीरे अंदर ही अंदर सफाई कर देता हूँ, तेरे को खबर नहीं पड़ेगी। परमात्मा जो करता है किसी को दिखता नहीं है, फिर भी कर देता है। मित्र क्या देखा तुमने? कि मैं 24 वर्ष का हूँ, नौजवान हूँ, मेरी शादी हो गई, मेरी सुंदर धर्मपत्नी आई, उनके साथ रहा, 7 बच्चे हुए, सबको पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएट कराया, सबको ठिकाने पार दिया। और उसके बाद पत्नी बीमार पड़ गई है। पत्नी बोलती है कि पति देव अब मेरा शरीर नहीं रहेगा, मैं जाने वाली हूँ। तो मैं बोल रहा था कि तुम चले जाओगे, इनको संभालेगा कौन? इनको संभालना माँ का काम है। फिर भी बोली अब मैं क्या करूं, मेरे को जाना ही पड़ेगा। ऐसे बात करते करते उनका शरीर छूट गया। जिसके साथ ये दिन रहा हो वो एकाएक जाए तो दुख तो होवे ना, इसलिए रो रहा था। और पानी में से आँख खुली तो सूर्य को अर्घ दे रहा हूँ, न पत्नी है, न पुत्र है, न संसार है, न कुछ है। ऐसा हमको सपना आ गया 15-20 मिनट में। भगवान हंसने लगे, तू मेरा मित्र है, ऐसा क्या सपना देख जाए? तेरे मन में कुछ होगा। कन्हैया सही बोलता हो, कुछ नहीं रहा। तू बता ऐसा क्यों बताया? एक तेरा मित्र है तू मेरा, और एक जन्म तेरा दिख रहा था मुझे, एक जन्म बाकी रहा, और उसके लिए 100 वर्ष निकालना पड़ता। संसार में जाओ, लगन करो, बच्चे हो, सब पूरा करो, फिर शरीर छूटे। मैं रहता तेरे साथ में, लेकिन 24 घंटा तू मेरे साथ है, तेरा एक जन्म अब क्यों रहने दूँ? तो इसको योग में अपकर्ष काल बोलते हैं कि 1 सेकंड के अंदर हजारों वर्ष काट देना। इसलिए मैंने 20 मिनट में तेरा सैकड़ों वर्ष काट दिया, अब तेरा पूरा कर दिया, अब तेरा जन्म नहीं होगा। ये कृष्ण है, कृष्ण है। इसीलिए अर्जुन ने गीता में बोला कि आप मेरे गुरु हो। शिष्य हम साधे मानता हूँ प्रपन्नम, शिष्य जान करके मेरे साथ ट्रीटमेंट करो। तो जब अर्जुन ने कृष्ण को गुरु माना है तो सब बताए हैं। और लास्ट में बोला है कि तेरी बुद्धि बहुत ज़्यादा है, तर्कशील है, जहाँ तक बुद्धि तर्क करती है वहाँ तक साधना की अनुभूति नहीं होती। साधना की अनुभूति मौन में है। एक सोने का एक गिन्नी 2-5 तोले का डाल दो पानी में, आप किसी को बोलो कि आप जो ले लेगा उसको हम दे देंगे, लेकिन बोलना पड़ेगा, मिले तो बोलना। तो पानी के अंदर कुएं में उतर गया हो, सोना आ गया, वहाँ से बोलने जाएगा तो वाणी नहीं होती है। जल तत्व अग्नि तत्व में विरोध है।
जल तत्व में अंदर जाओगे तो वहाँ बोला नहीं जाएगा, बाहर आने के बाद ही बारी आएगी। पानी में अग्नि भी है, नहीं तो बिजली नहीं बनती। जल इतना ठंडा नहीं, बहुत गर्म है। इसलिए जल तत्व अग्नि तत्व में विरोधाभास है। तो सोना मिला लेकिन आप बोल नहीं सकते हो। तो वाणी जो है, आनंद बहुत आया कि मिला मुझे, क्या खुशी हो गई, लेकिन खुशी व्यक्त नहीं हो सकती है, वो मौन है। अंदर से लगा कि आप बहुत खुश हो, लेकिन वाणी थी ही नहीं, बोलो कहाँ से। इसलिए वाणी, मौन जो है वो साधना की प्राप्ति की पूर्णा होती है। इसलिए लास्ट में सब लोग जितने भी साधु संत महापुरुष महात्मा हैं, लास्ट में मौन हो गए हैं। वो जान करके नहीं, स्थिति आ जाती है। बुद्ध भगवान मौन रहते रहे प्राय। रमन महर्षि के जीवन में पढ़ो तो वहाँ कोई जाए तो ध्यान में बैठे रहे, मस्त बोले कुछ नहीं। लेकिन वो मौन में बैठने से, मौन होकर भी कुछ आपको बोल रहे हैं। आप जितना भी प्रश्न लेकर जाओगे, बैठे बैठे समाधान हो जाता है, बोलेंगे नहीं। और फिर भी आपको लगा कि हमारा सब समाधान हो गया। ये गुरु की भाषा है। इसीलिए श्लोक है, इस गुरुस्त मौनम व्याख्यानम। मौन व्याख्यान है, शिष्यस्त छिन्न संशय, शिष्य के सारे संशय को दूर कर देते हैं। इसलिए गुरु को पहचानना भी बहुत मुश्किल है। गुरु को हम आप कैसे पहचान सकते हैं? अगर आपकी योग्यता होगी तो गुरु आपको मिलेगा, आप गुरु को ढूंढ नहीं सकते हो। गुरु कहाँ पहचानोगे? गुरु आपको पहचान लेता है कि ये पात्र अच्छा है, इसको कुछ दो, अब आशीर्वाद दे देता, आपका कल्याण हो जाता है। लेकिन बाकी आप बोले कि गुरु ढूंढ लो, तो आप रोज तर्क करोगे, गुरु पहचान में नहीं आएगा। आप गुरु की व्याख्या करते हो कि दाढ़ी हो, जटा हो, चंदन हो, कपड़ा हो, लीला हो, पीला हो, वही गुरु है। गुरु किसी भी रूप में मिल सकता है। दत्तात्रेय जो है का क्या स्वरूप है ये जानना बहुत मुश्किल है। कभी कंतान पहने हुए फिरते हैं, कभी भस्मी लगाए हैं, कभी इन वस्त्रों में हैं, कभी दिगंबर हैं, क्या खबर, उनको कौन पहचानता है। लेकिन जिस पर कृपा करते हैं वो जान लेता है। एक संवाद है गोरखनाथ और दत्त संवाद में, गोरखनाथ जी जा रहे हैं सदगुरु को ढूंढने के लिए, और वे झाड़ के नीचे एक महात्मा बैठे हैं, यहाँ थूक रहे हैं, लेकिन सांभवी में है। सांभवी एक साधना में अवस्था होती है कि अंतर लक्षण बहिर्दृष्टि निमेशोन्मेष वर्जिता हो, ऐसा सा सांभवी मुद्रा सर्वशास्त्र सुगोपिता। तंत्रों में, शास्त्रों में शंकर ने पार्वती को बताया है। ये माता जी ने सुबह बताया पुराणों तंत्र। पुराणों तंत्र में भी यही बात लिखा है जो इन्होंने बोला कि पार्वती माँ को भगवान शंकर ने बोला है कि पार्वती शक्तिपात सत्रन लक्षण, 3 प्रकार से शक्तिपात होता है। स्पर्श, यथा पक्षी सुपक्षाभ्याम शशुन संवर्धित शनैहि, स्पर्श दीक्षोपदेशस्तु तादृश कपिता प्रिय। एक स्पर्श से शक्तिपात होता है, एक दृग से, एक संकल्प से। जथा मत्स्य स्वतन्यान ध्यान मातर न पोषे। मच्छी जो है, जल पक्षी जो है, अंडा दे करके ढांकी रहती है, वहीं बैठी रहेगी, हटेगी नहीं। वो पंख के थ्रू उसको, उसके अंडे को आशीर्वाद मिल रहा, शक्तिपात हो रहा है। आप पक्षी को उड़ा दो, कमर ढक दो, इंडा में से बच्चा नहीं आएगा, वो पक्षी रहेगी तो ही आएगा, क्योंकि संकल्प से वो अपनी शक्ति ट्रांसफर कर रही है इंडे में। वो स्पर्श दीक्षा है। कोई कोई गुरु लोग स्पर्श करके, कोई कोई दृग से। पांचवी जो है बच्चे को देखती रहती है।